एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्टोरल रोल रिवीजन। अभी हाल फिलहाल आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बिहार में SIR चल रहा है, तो इसी को लेकर हमारा वीडियो है। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये होता क्या है? SIR वोटर लिस्ट का एक लार्ज स्केल वेरिफिकेशन होता है, जिसमें इंटेंसिव और समरी जो रिवीजन होता है वो उसमें शामिल होता है। इसमें घर घर जाकर लोगों को वेरीफाई किया जाता है और मौजूदा जो लिस्ट होती है उसी को आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब इट यूज्ड एज अ बेस। और यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1950 के सेक्शन 21 सब क्लॉज 3 के तहत ऐसा किया जाता है। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले बिहार में SIR की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। यह भारत में 20 साल में पहली बार फुल स्केल इंटेंसिव रिवीजन को रिप्रेजेंट करता है। उसको उसकी तरफ दिखाता है कि 20 साल में पहली बार फुल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है किसी स्टेट में। और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति तो दे दी है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। उसी को लेकर काफ़ी PIL दर्ज हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि इलेक्शन कमीशन को वोटर ID, आधार और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं उसे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट का एक सब क्लॉज जारी किया था। 11 कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, फिर धीरे 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 करके ढील दी गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पर ही आप SIR को प्रैक्टिस करेंगे। विवाद क्यों शुरू हुआ? क्योंकि मतदाताओं ने जन्म संबंधी दस्तावेज मांगे जा रहे थे। उनसे कहा जा रहा था कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट हमको दिखाइए, भले ही उनका जो जन्म हुआ हो 2003 से पहले के बाद हुआ हो, उनसे ये बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था। और इसीलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक सॉल्यूशन दिखाया कि आपको ऐसा करना चाहिए। कंसर्न क्यों रेज हुआ? क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी ने बड़े पैमाने पर जो इलेक्टोरल राइट होते हैं, मताधिकार होते हैं, इससे वंचित होने की आशंका जताते हुए ये कदम लिया था, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था। और उनका तर्क था कि जन्म या जन्म स्थान का प्रमाण मांगने से जो जेन्युइन सिटीजन्स हैं, जो स्पेशली जो पुअर हैं, जो महिलाएं हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो तो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। तो इसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सजेशन दिए जिस पे हमने बात की। और इसी आधार पर पिछली अदालती फैसलों पर भी जोर दिया गया है कि जो मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जो उचित प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए। और पिछली जो मतदाता सूची है, जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, वो वैध रिकॉर्ड हैं, वो दे आर वैलिड रिकॉर्ड्स। और सस्पिशन के आधार पर नागरिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये पास्ट कोर्ट रूलिंग्स हैं जिसको एम्फेसाइज किया गया है ये कंसर्न को रेज करते समय। अब आप ये जान लीजिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि कितने टाइप के इलेक्टोरल रोल रिविजन्स होते हैं। सबसे पहले इंटेंसिव रिविजन आता है। इसे घर घर जाके किया जाता है। लोग जो ऑफिशियल्स होते हैं वो घर घर जाके ये वेरीफाई करते हैं कि कौन वोटर है और कौन नहीं है। राइट? जब ऑफिशियल लिस्ट अगर पुरानी हो जाए या गलत हो जाए तब इसका उपयोग किया जाता है। एक होता है समरी रिवीजन। इसे एनुअली किया जाता है, वार्षिक रूप से किया जाता है। इसमें जो सिटीजन्स होते हैं बिना किसी फिजिकल विजिट के ही किसी चीज़ को ऐड करने के लिए, किसी चीज़ को वहाँ से हटाने के लिए इलेक्टोरल रोल से वो अप्लाई कर सकते हैं, वो उसका अनुरोध कर सकते हैं। एक होता है स्पेशल रिवीजन। ये छूटे हुए जो क्षेत्र होते हैं या पॉलिटिकल लीगल नीड्स जब होती है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब असाधारण मामले हों, जब एक्सेप्शनल केस हों, तब स्पेशल रिवीजन किया जाता है। इसका कुछ हिस्टोरिकल कंटेंट है वो भी देख लीजिए। मतलब अर्ली जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इश्यूज हुआ करते थे उसको ठीक करने के लिए 1952 से लेकर 2004 तक इंटेंसिव रिवीजन जो किया जाता था वो काफ़ी आम घटना हुआ करती थी। और 1990 से लेकर 1990 के दशक में विशेष रूप से जो बॉर्डर स्टेट थे उसमें इनएलिजिबल एंट्रीज को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब कैसे कैसे रिविजन्स होते हैं यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। और
1993 से 1995 में जो भी अमेंडमेंट से जो भी रिविजन्स थे, उसको उसमें EPIC यानी कि इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो आपका वोटर आईडी होगा उसमें एक फोटो भी आपको दिखती होगी, ये तब इंट्रोड्यूस किया गया था, तब इसका भी सपोर्ट किया गया, राइट। और समरी रिवीजन के साथ ये जो अभी फिलहाल हो रहा है, इसका कारण दिया जा रहा है पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक कंसर्न, इसी के कारण इसको किया जा रहा है और इसी के कारण ये चिंताएं भी उभर कर सामने आ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी वहाँ पे जेन्युइन सिटीजन है वो अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। ये मामला कैसे आगे बढ़ता है इसको तो आने वाले इलेक्शन के कुछ दिन पहले ही पता चल जाएगा। हालांकि इसकी जो डेट है अपडेट करने की वगैरह, ये 25 जुलाई है और ये जो काम है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, बहुत न्यूज़ भी आ रही है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्या पता आपको कुछ अधिक जानकारी उससे मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।